यह मन की पहली अवस्था है। जिस अवस्था में मन का जो संबंध है वो रहता है आंखों के आगे। जहां दृष्टि है वहीं पर मन है। आप अमेरिका नहीं गए हैं, आप जर्मनी नहीं गए हैं, फ्रांस नहीं गए हैं, आपका मन वहां नहीं जाएगा। मन आपका वहीं पर जाएगा जिस वस्तु को आप देखे हैं। तो मन की जो शक्ति है बंधुओं, जब हम जगे रहते हैं कहाँ रहती है? आंखों के आगे। यह मन की पहली भूमि होती है। मन की जो दूसरी अवस्था है उस अवस्था में हम क्या करते हैं? न तो सोते हैं न तो जागते हैं। वह एक तरह की तंद्रा अवस्था कहलाती है। उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। उस अवस्था में क्या होता है? कंठ के अंदर एक नाड़ी है जिसका नाम हिता है। उस नाड़ी के अंदर जब मन आ जाता है तब हम स्वप्न देखते हैं। तरह तरह के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। यह मन की दूसरी अवस्था कहलाती है। वही मन जब आ जाता है हृदय स्थान पर जहाँ पर आत्मा का वास है, तब क्या होता है? हम सो जाते हैं। गाढ़म मूढ़ो अहम स्वाप्सम गुरुण में गात्राणि क्लांतम में चित्तम। घोर तमोगुण छा जाता है। हमारी जो इंद्रियों की शक्ति है सब सुप्त हो जाती है। उसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। नैनन आगे मन बसे निकसी जाय नव ठोर। सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। तो बंधुओं, हम सभी चैतन्य अवस्था में हैं। हमारी दृष्टि बाहर है, हमारा मन बाहर है, हमारे मन की बैठक बाहर में है। बाहर से कैसे अंदर में आओगे? अंतरतर में प्रवेश आपका कैसे होगा? इसी को तो सदगुरु बतलाते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल। अब बाहर का पट बंद कर, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। सेवा सदगुरुदेव की सत्संगति गुरुदेव। सेवा सदगुरु देव की सत्संगति गुरुदेव। अंतर सुमिरन भजन है। तो अंतर सुमिरन भजन कब होगा? जब आपकी चेतना अंतर्मुखी होगी। जब आप बाहर से अंतर में प्रवेश करेंगे, जहां पर त्रिवेणी है,
त्रिवेणी केवल 3 नदियों का नाम नहीं है, तीनों का संगम नहीं है। जहां पर 3 तरह के विचार एक हो जाते हैं उसे भी हम त्रिवेणी कहते हैं। इंगला पिंगला सुषमन नारी, संशोधन कर युक्ति विचारी। 3 तीर्थ तह संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुण जारा। त्रिवेणी जो है वो बाहर में नहीं है। बाहर की जो त्रिवेणी है वह कहाँ है? वह प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, जहां पर महाकुंभ लगने वाला है। उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए देश विदेश के करोड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन वह जो त्रिवेणी है, विहंगम योग कहता है कि बाहरी त्रिवेणी है। अरे संतों की त्रिवेणी तो अंदर में है। अंदर की त्रिवेणी का ज्ञान नहीं है और बाहर की त्रिवेणी में स्नान करके तुम चाहते हो संसार के भवसागर से पार हो जाना, कभी भी संभव नहीं है। गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जो हत बाट। त्रिकुटी महल में आव, त्रिकुटी महल में आव, जहाँ ओंकार है। आगे मार्ग कठिन सो अगमय पार है। तो बंक नाल एक राह एक सम राखिए, चढ़ो सुषमना घाट अमीर से चाखिए। सो हम सुमिरन होया सो दक्षिण कौन है, तहवा सुरती लगाई रहे उन्मौन है। तो पश्चिम अक्षर एक सो रंकार है, यह ब्रह्मांड का खेल सो अगमय पार है। तो ताऊ पर आकाश बहुत प्रकाश है, अता में 4 मुकाम लखे सोई दास है। इस शरीर के अंदर कहीं पिंड है, कहीं ब्रह्मांड है, कहीं पर निरंजन है, कहीं पर ओम है, कहीं पर सोहम है, कहीं पर शक्ति है, कहीं पर रंकार है। इस शरीर के अंदर कहीं पिंड है, कहीं ब्रह्मांड है, कहीं पर निरंजन है, कहीं पर ओम है, कहीं पर सोहम है,
कहीं पर शक्ति है, कहीं पर रंगकार है। इसी शरीर के अंदर एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा स्थल है जहां पर योगी बैठ करके जब प्रयोग करता है तो क्या होता है, जो भी अंतरिक्ष मंडल में आत्माएं हैं उनसे संपर्क हो जाता है। यह ज्ञान भेदिक है। इस ज्ञान को सद्गुरु जो है अधिकारी को बताता है, देता है। इस शरीर में वह कौन सा स्थान है जहां पर संयम करने से आकाश मंडल में जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनका संकेत मिलता है, उनका दर्शन होता है। बहुत पहले की बात है, प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव के साथ मैं जा रहा था। यात्रा पैदल की थी। प्रथम आचार्य श्री एक स्थान पर रुक जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। एक आवाज आती है। वह आवाज कैसी थी? आप जा रहे हैं और मैं तो यहीं पर हूं, मेरी समाधि तो हो गई है लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली है। आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, मुक्ति मिलेगी लेकिन तुम्हारी आत्मा तो भटक रही है। तो जब तक तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी मुक्ति मिलेगी कैसे? एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा नए शरीर में आ जाएगी, फिर तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सद्गुरु की भक्ति मिलेगी, विहंगम योग प्राप्त होगा और तुम दूसरे शरीर से मुक्त हो जाओगे। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट की गुफा में तपस्या में लीन थे। किसी से मिलने का नियम नहीं था। सद्गुरुदेव आठों याम पर ब्रह्म प्रभु की साधना में लगे रहते थे। ब्राह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया करने के बाद आसन में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें यह बोध नहीं रहता था, उन्हें यह ध्यान नहीं रहता था कि मैं कितने देर तक बैठा रह गया। रात को निकलते थे। सेवक को आदेश था कि गुफा के अंदर नहीं आना है। एक अलग से खिड़की थी, दरवाजा था, वहीं पर फल दूध वगैरह रखने का नियम था कि बोलना मत, वहीं पर रख लेना। जब मैं
साधना से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं अपने आहार को ले लूंगा। भोजन जो है रखा हुआ है गुफा के द्वार पर, लेकिन स्वामी जी को भोजन की सूची कहाँ है। कई दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते थे। स्वामी जी रात को निकलते थे 12 बजे और गुफा से बाहर जाते थे एक वन में जिसका नाम है विजया वन। उस वन में जा करके किसी से बात करते थे। आवाज आती थी। यह नियम प्रतिदिन का था। गांव के लोगों ने सोचा कि स्वामी जी रात को 12 बजे गुफा से निकल के वन में क्यों जाते हैं, और लगता है किसी से बात भी करते हैं। दूसरे दिन स्वामी जी जब जाने लगे तो लोगों ने पीछा कर लिया। स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं जाता हूं कहाँ और क्या करता हूं यह तुम्हारे मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। अरे मैं तो बात करता हूं सिद्ध पुरुषों से, मैं बात करता हूं ऋषियों से, और तुम्हारी पकड़ वहां पर है नहीं। यह जो ज्ञान है भेदी ज्ञान है। इस ज्ञान को सद्गुरु जो है उत्तराधिकारी को बताता है कि शरीर में किस भूमि पर संयम करने से जो भी जीवन मुक्त आत्माएं हैं उनका संकेत मिलता है, उनका संदेश मिलता है। सद्गुरुदेव के शिष्य एक बार यात्रा में कहीं चले गए। रात को देर तक जगे रहे, फिर सो गए। सूर्योदय हो गया, 8-9 बज गया। आवाज आती है, अरे तुम सोए हुए हो, यही चले हो भजन करने के लिए, इस समय सोने का है, उठो उठो। इस आवाज को सुन करके सेवक घबरा गया। सोचने लगा यह तो आवाज मेरे सद्गुरु की है, स्वामी जी की है। तब सेवक क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है, आकाश की तरफ मुंह कर लेता है और कहता है कि महाराज जी अब हम जाग गइल बानी, अब हम अभ्यास करब। स्वामी जी शरीर छोड़ने के बाद भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे अंतरतर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे योग क्षेम को पूरा कर रहे हैं। ऐसा भी होता है? हाँ होता है। कहाँ पर? जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है।